दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर अमित शुक्ला, लाइफ स्टाइल एंड बेसिक हेल्थ केयर एक्सपर्ट। अपने चैनल साइंस एंड आर्ट ऑफ हेल्थ के इस एपिसोड में हम आपका स्वागत करते हैं। दोस्तों, आज हम एक नई समस्या के साथ फिर उपस्थित हुए हैं, एक नई बीमारी के साथ फिर उपस्थित हुए हैं और उसको जानने की क्या होता है और उसका क्या हम घरेलू उपचार कर सकते हैं, प्राथमिक उपचार कर सकते हैं। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कॉमन कोल्ड पर और इसको डिफरेंशिएट करेंगे, एक अंतर जानेंगे फ्लू के साथ कि फ्लू और कॉमन कोल्ड में क्या अंतर है। तो दोस्तों, कॉमन कोल्ड एक हमारे श्वसन तंत्र की बीमारी है जो हमारे सिर्फ नाक की झिल्ली को इन्फेक्ट करती है तथा साथ साथ नाक के पीछे वाले हिस्से को भी प्रभावित करती है। इसको हम नेज़ोफेरिंक्स कहते हैं और जिसके कारण से पेशेंट की, मरीज की नाक बहती है या नाक बंद भी हो सकती है, साथ साथ छींकें आना, गले में खराश होना और खांसी, ये लक्षण पाए जाते हैं। अगर ये लक्षण के साथ साथ कुछ अन्य लक्षण भी देखे जाते हैं, जैसे कि हल्का फीवर हो जाता है, मांसपेशियों में दर्द होता है, इसके अलावा सिर दर्द भी देखा जाता है। अब हम एक कॉमन कोल्ड को फ्लू से कैसे डिफरेंशिएट करेंगे। तो फ्लू में लगभग यही लक्षण पाए जाते हैं। इसमें रनिंग नोच नहीं होता है, नाक से पानी नहीं बहता है, बल्कि इसमें अन्य लक्षणों की तीव्रता बहुत ज़्यादा होती है, जैसे हाथ पैर में दर्द, बुखार, फीवर बहुत ज़्यादा होता है, 104 से 105 डिग्री के आसपास फीवर होता है, बहुत तेज फीवर आता है और लगातार फीवर रहता है। तो इसमें जो लक्षणों की तीव्रता है बहुत ज़्यादा होती है। हाथ पैर में दर्द बहुत होता है, हेडेक भी रहता है, खांसी, खराश, ये लक्षण सब उसमें भी पाए जाते हैं। लेकिन फ्लू में लक्षणों की तीव्रता बहुत ज़्यादा होती है। अगर इसके हम इन्फेक्शन की बात करें तो इसमें जो कॉमन कोल्ड है वो वायरस, राइनो वायरस के द्वारा फैलता है और जो फ्लू है वो इन्फ्लुएंजा वायरस के द्वारा फैलता है। दोनों के वायरस अलग हैं। राइनो वायरस जो होता है एक कॉमन कोल्ड बीमारी पैदा करता है और जो फ्लू है वो इन्फ्लुएंजा वायरस के द्वारा होता है। तो दोस्तों, ये हमने अभी जाना कि कॉमन कोल्ड और फ्लू में क्या अंतर है। फ्लू में जो इन्फेक्शन है, कभी कभी हमारे फेरिंग्स, लैरिंग्स, ट्रैकिया और लंग्स तक पहुंच जाता है। जब ये इन्फेक्शन लंग्स तक पहुंच जाता है और तो ये लक्षण गंभीर हो जाते हैं और ये कॉम्प्लिकेशन पैदा करते हैं। इसके साथ फ्लू में कान में भी इन्फेक्शन पाया जाता है, बहुत कॉमन है। तो फ्लू और कॉमन कोल्ड में यही बेसिक अंतर है कि लक्षण बहुत धीमी गति से होते हैं कॉमन कोल्ड में और फ्लू में तीव्रता ज़्यादा होती है। अब ये फैलते कैसे हैं इसके बारे में थोड़ी चर्चा कर लें। अगर व्यक्ति ऐसी सरफेस के सतह में के संपर्क में आता है जो किसी इन्फेक्टेड व्यक्ति के द्वारा छुई गई है या उसकी संक्रमित बूंदें पड़ी हुई हैं और दूसरा व्यक्ति उस संक्रमित सरफेस के संपर्क में आने के बाद अपने नाक को, आँख को या मुंह को छूता है तो इन्फेक्ट हो जाता है। ऐसी व्यक्ति की त्वचा को अगर छुआ जाए जिसकी त्वचा इन्फेक्टेड है
और ऐसी त्वचा छूने के बाद अगर मरीज अपनी नाक, मुंह और आँख को छू लेता है तो ये इसके द्वारा भी फैल जाता है। और तीसरा कारण है कि ड्रॉपलेट्स के द्वारा, हमारी सांसों के द्वारा जो ड्रॉपलेट्स निकलते हैं, बूंदें निकलती हैं, छींक के द्वारा बूंदें निकलती, खांसी के द्वारा बूंदें निकलती हैं या सांस के द्वारा बूंदें निकलती हैं, उनके द्वारा भी अगर कोई व्यक्ति संपर्क में आ गया, उन बूंदों के संपर्क में आने के बाद उनको इनहेल कर लेता है, उससे भी फैल जाता है। तो 3 ही कारण मेन हैं कि ऐसी सतह के संपर्क में आना जो कि किसी इन्फेक्टेड व्यक्ति के द्वारा छुई गई है या उसकी ड्रॉपलेट्स उसमें पड़ी हुई हैं और उनको व्यक्ति का छू दे और अपने नाक, आँख, कान को छू लेता है तो उससे इन्फेक्शन हो जाता है और ड्रॉपलेट्स के द्वारा फैलता है। और संक्रमित व्यक्ति की त्वचा को भी छूने से अगर वो उसमें संक्रमण लगा हुआ है, जैसे कि हाथ में मिलाने से भी फैल जाता है। अगर उसने अपने नाक को छुआ है, मुंह को छुआ है और दूसरे व्यक्ति को से हाथ मिला लेता है, उसके संपर्क में आ जाता है तो उसके द्वारा भी फैल जाता है। तो वायरल इन्फेक्शन को अब हम कैसे मैनेज कर दें? अगर किसी को कॉमन कोल्ड हो गया है या फ्लू हो गया है तो उसको मैनेज कैसे किया जाता है, उसको हम कैसे ठीक करें? तो सबसे बड़ी बात है कि इसमें हमको रेस्ट की ज़रूरत पड़ती है। रेस्ट करना चाहिए व्यक्ति को, खूब पानी पीना चाहिए, साथ में हेल्दी खाना खाना चाहिए, न्यूट्रिशियस फूड का बैलेंस डाइट लेना चाहिए। इसके अलावा अगर बुखार आती है तो पैरासीटामोल की गोली भी हम ले सकते हैं। साथ साथ अगर 100 डिग्री से ज़्यादा बुखार है तो पैरासीटामोल की गोली अवश्य लें। कमरे को हवादार कर दें, व्यक्ति को आरामदायक टेम्परेचर में रखें, बहुत गर्म भी ना होना चाहिए, ना बहुत ठंडा ही होना चाहिए। 25 डिग्री के आसपास टेम्परेचर, कमरे के टेम्परेचर को रखना चाहिए, 24-25 डिग्री के आसपास। और खिड़की दरवाजे घर के खोल दें जिससे हवा अच्छी तरह से आए। और अगर बुखार ज़्यादा जाती है, 103-104 के आसपास जाती है, तो आप बर्फ की पट्टी भी कर सकते हैं। ठंडे पानी में कपड़े को डाल करके उसको सिर पे रखें, इससे भी बुखार में आराम मिलता है। इसके साथ साथ कपड़े, कंबल अगर ज़्यादा पहने हैं, ओढ़े हुआ है पेशेंट, कपड़े बहुत ज़्यादा पहने तो उनको उतरवा दें। और परेशान ना हो, घबराएं नहीं, वायरल इन्फेक्शन 3 से 5 दिन में ठीक हो जाता है। इसके अलावा अगर हमको सेकेंडरी इन्फेक्शन रोकना है तो हमें एंटीबायोटिक दवाइयाँ भी देनी पड़ती हैं। ये तो सब डॉक्टर के संपर्क में आने के बाद ही लेना चाहिए। लेकिन कुछ होम रेमेडी हैं जिनके द्वारा हम वायरल इन्फेक्शन को, कॉमन कोल्ड को या फ्लू को ठीक कर सकते हैं। जैसे कि हल्दी दूध का प्रयोग करना चाहिए, आधा चम्मच हल्दी दूध में घोल करके पिएं। इसके अलावा काली मिर्च, सौंठ और पिपली को समान मात्रा में लेकर के 1 से 2 ग्राम सुबह शाम उसको ले सकते हैं, यानी आधा चम्मच के आसपास सुबह, आधा चम्मच के आसपास शाम को लें। 5-7 दिन तक लें इसको, इससे भी आराम मिलता है। नमक पानी से गरारा कर सकते हैं, गार्गल कर सकते हैं। थोड़ा सा पानी लें और गले तक उसको ले जाएं और उसको बाहर निकाल दें। 3 से 4 बार इसको भी आप करें, इससे भी लाभ मिलता है। और आराम करें, रेस्ट बहुत ज़रूरी है। आराम से वायरल इन्फेक्शन जल्दी ठीक होता है। तनाव मुक्त रहें,
फिर भी कोई समस्या आती है तो आपको अपने नियरेस्ट डॉक्टर के पास जाना चाहिए और उससे परामर्श लेनी चाहिए। इसके बाद एक बात और बता दें कि अगर आपकी नाक बंद हो रही है, सांस लेने तकलीफ हो रही है तो आप भाप भी ले सकते हैं। भाप से भी आपको आराम होगा। इसके अलावा एंटी एलर्जी दवाइयाँ भी ले सकते हैं। खांसी आ रही तो कफ की सिरप ले सकते हैं। ये सब डॉक्टर आपको प्रिस्क्राइब करेंगे ज़रूरत के आधार पर। लेकिन आप घर में काली मिर्च, सौंठ और पिपली आप दूध में डाल के आधा चम्मच पी सकते हैं। हल्दी दूध पी सकते हैं। इससे भी आपको काफ़ी राहत मिलेगी। ज़्यादा टेम्परेचर है तो आप पैरासिटामॉल ले लीजिए, उससे भी आपको आराम हो जाएगा। सबसे ऊपर अगर टेम्परेचर जा रहा है तो पैरासिटामॉल की गोली लेकर के उसको आप ठीक कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको कोई तकलीफ़ हो रही है तो अपने नियरेस्ट डॉक्टर के पास ज़रूर जा करके आप पूरा ट्रीटमेंट लें, क्योंकि कभी कभी कॉम्प्लिकेशन भी हो जाते हैं। इसलिए ज़रूरी है कि हमें तुरंत अपने डॉक्टर से संपर्क भी करना चाहिए अगर हमें तकलीफ़ बढ़ रही है। लेकिन वायरल इन्फेक्शन अपने आप 3 से 5 दिन में ठीक हो जाता है, अधिकतम 7 दिन लगते हैं। अभी तक इसकी कोई दवाई नहीं है। इसका लाक्षणिक इलाज होता है, सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट दिया जाता है और अपने आप ये 3 से 5 दिन में या 7 दिन में ठीक हो जाता है। दोस्तों, हम समझते हैं कि मेरी बात आपको समझ में आ गई होगी, और अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी तो मेरे चैनल को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और सब्सक्राइब करें। चैनल देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।